नमस्कार फाइटर्स, कैसे आप लोग? एंजॉय कर रहे हो? थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का सबसे पहले मैं एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट अथवा फाइटर सपोर्ट सिस्टम के बेहतरीन लीडरों की तरफ से एक बार फिर तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोग काफी देर से यहां बैठे हैं, आपने लोगों को अचीवमेंट करते देखा, पैसा कमाते देखा, खुशियां मनाते देखा, नाचते देखा, जोशीले भाषण देते हुए सुना, तो काफी कुछ आपने देखा। तो किसी को कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी को कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई सोच रहा होगा यहाँ पैसे के लिए काम होता है, कोई सोच रहा होगा यहाँ नाचने के लिए काम होता है, कोई सोच रहा होगा यहाँ पर मालाएं पहनने के लिए काम होता है, कोई सोच रहा होगा अपना नाम बनाने के लिए काम होता है। यस और नो? क्योंकि हर आदमी की सोच अलग अलग है। दोस्तों, ये जो भी माहौल आपने देखा, लेकिन इसके बीच में आपने एक छोटा सा माहौल और देखा। एक आम आदमी, एक मजबूर आदमी आया और उसने कहा जी मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने क्या कमाया, मैं ठीक हुआ। यस और नो? मैं ठीक हुआ, मेरी बीमारी ठीक हुई, मेरे पापा की बीमारी ठीक हुई, मेरी माँ की बीमारी ठीक हुई, मेरे मिलने वालों की बीमारी ठीक हुई। क्या वो आदमी झूठ बोल सकता है? सब कुछ झूठ हो सकता है, सब बातें झूठ हो सकती है, ये कंपनी झूठ हो सकती है, प्रोडक्ट झूठ हो सकता है, चेक झूठा हो सकता है, लेकिन एक बीमार आदमी जो चल नहीं सकता, अगर वो चल के दिखाता है कि ये प्रोडक्ट खा के मैं चल रहा हूं, वो झूठा नहीं हो सकता। यस और नो? दोस्तों, मैं हम बैठे बैठे 4-5 घंटे से मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक ही बात चल रही है जो मुझे परेशान किए जा रही है, बहुत ज्यादा परेशान किए जा रही है कि क्या होगा इस देश का। कैसा काम कर रहे हैं हम लोग? अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम है। इसमें भी कोई हमारे साथ आता है, कोई नहीं आता, और कोई आके भी नहीं काम करता, कोई आता ही नहीं है। हम कहते हैं हमारे साथ काम कर, हम ये काम कर रहे हैं, हम लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छी खाने पीने के बारे में बताएंगे, लोगों को बीमार नहीं होने देंगे, लाखों रुपए की जो बीमारियां लोगों की हजारों में खत्म कर देंगे। चला हमारे साथ दे, तो भी हमारा साथ देते नहीं है लोग। और अगर कोई आ भी जाता है, पैसे दे भी देता है, हमारे साथ जुड़ भी जाता है, तो भी काम शुरू नहीं करता। क्योंकि आज ये हिंदुस्तान जो पीछे है, आज हमारा देश, मैं कोई देशभक्ति की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन में 5 घंटे से कुछ चल रहा है वहां बैठे बैठे। आज ये हिंदुस्तान जो पीछे है, आज यहां पर सब कुछ होते हुए, सबसे अच्छा क्लाइमेट होते हुए, सबसे बड़ी ताकत आयुर्वेद होते हुए, सबसे अच्छे लोग होते हुए, सबसे अच्छे दिमागदार डॉक्टर हिंदुस्तानी, सबसे अच्छे दिमागदार साइंटिस्ट हिंदुस्तानी, लेकिन हिंदुस्तानी की एक प्रॉब्लम है, हिंदुस्तानी पे भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। कब आएगा ये विश्वास और कितना वक्त लगेगा? मैं आज ये सोच रहा था बैठे बैठे कि शायद इस हिंदुस्तान को एक देखने में मेरी जिंदगी निकल जाएगी, और कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा, और भी कुछ नया काम करूंगा, लेकिन मेरा मकसद एक है, हिंदुस्तान के इंसान में हिंदुस्तानी आत्मा को जगाना, जो हमारी नहीं जाग रही। आज कैसे कैसे मुद्दे आप देख रहे हो, मैं अपनी कंपनी में बाद में आऊंगा, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे मुद्दे। मैं इससे नफरत करता हूं, ये इससे प्यार करता है, कोई हिंदू से नफरत करता है, कोई मुसलमान से नफरत करता है, कोई चमार से नफरत करता है, कोई चूड़े से नफरत करता है, कोई नाई से नफरत करता है। क्या हो रहा है? यही कंट्री है क्या हमारी? हाँ, यही कंट्री है क्या? ऐसे हम क्यों हैं? क्यों नहीं हम इंसानियत को पहले आगे रखते? क्यों हम इंसान नहीं बनते? क्यों हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? क्यों अपने देश के लिए सर्वोत्तम पहले हम नहीं करते काम? अरे देश सबसे पहले है। अगर देश है तो हम है, और देश नहीं तो दोस्तों हम भी नहीं। अगर जानना चाहते हो देश की ताकत, तो जाओ सीरिया में, रहना मुश्किल हो जाएगा। जाओ इजिप्ट में, दूसरी कंट्रियों में, रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे कंट्री के लिए जीना हम लोगों को, कंट्री के लिए, उसके बाद परिवार आता है। अगर कंट्री है तो परिवार भी और हम भी हैं। उस एक छोटी सी मुहिम इस कंट्री के लिए हम चला रहे हैं, एक छोटी सी मुहिम। हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे को मालूम है, हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, पर एक छोटी सी मुहिम चला रहे हैं, वो आयुर्वेद को लेकर। हमारे देश में हर आदमी बीमार है, हर गरीब आदमी के पास बीमारी ठीक करने के पैसे नहीं है। लोग इतने इतने कसाई बन चुके हैं, ऐसे डॉक्टर बन चुके हैं कि अगर 5 लाख नहीं है ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन के लिए एंट्री नहीं करते, मरीज बाहर तड़पता मर जाता है। यस और नो? यस और नो? ये सच है। हम एक छोटी सी मुहिम चला रहे हैं। ये कैसे आई मेरे दिमाग में दोस्तों? क्या था एसलीपीएस? क्यों बनी एसलीपीएस? एसलीपीएस कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है, ना ही पैसा कमाने की मशीन है, ये तो एक सोच है।
मैंने 15 साल देश सेवा की है। आर्मी के अंदर था मैं, और आर्मी के अंदर रहते हुए मैंने कश्मीर में ही काटा है। और कश्मीर के अंदर जहां पर लोग किसी को हथियार बना के पीछे चलते हैं, यह बंदा अपनी छाती लेके आगे चलता था। जिसने मेरे साथ कश्मीर काटा है वो जानता, वहां भी मुझे बादशाह के नाम से जाना जाता था। गोलियां चलाई भी हैं, खाए भी हैं, लोग मारे भी हैं, सब कुछ किया है। अंडरस्टैंड? आर्मी की नौकरी की 15 साल, ईमानदारी से जीवन जी रहा था। इसके बीच में एक कंपनी आ जाती है जिसने मुझे ज्वाइन करा लिया। मैं एक भूखा इंसान था, जीवन में कुछ करना चाहता था। उस कंपनी में मैंने काफी मेहनत की, करोड़ों रुपए भी कमाए, लेकिन अंदर से आत्मा संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि करोड़ों रुपए मैंने लाखों लोगों का दिल दुखाकर कमाए। कुछ गलत चीजें मैं बेच रहा था, गलत प्रोडक्ट बेच रहा था, किसी काम के नहीं थे। एक सपने बेच रहा था, और सपने बेच बेच के गरीब से अमीर से सबसे ठग रहा था, ये मान लेना मेरे को आप। लेकिन मैं ना समझता, मुझे पता नहीं था कि ये चीज गलत है सही। लेकिन जब मुझे वो चीज पता चली ये सही है गलत है, ये गलत है, तो दोस्तों मैंने किसी ने मुझे सोच नहीं दी। मैं अपने चारपाई पे लेटा हुआ उस ऊपर वाले से, खुदा अल्लाह गॉड वाहेगुरु से बात करने लगा। मैंने कहा भगवान, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, लेकिन अच्छाई और ईमानदारी के साथ करना चाहता हूं। मुझे पता है पैसा कमाने के लिए बेचना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, लेकिन मैं ऐसी चीज बेचना चाहता हूं, मैं 2 रुपया भी कमा लूं और 2 करोड़ लोगों की दुआ भी कमा लूं। मुझे कोई ऐसा काम बता, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता था दोस्तों, मुझे नहीं पता था क्या आयुर्वेद है, कैसे बेचना, ये प्रोडक्ट कहां बनते हैं, कैसे बनवाते हैं, क्या कुछ नहीं पता था। विल यू बिलीव दीज वर्ड्स आर फ्रॉम माई हार्ट? विल यू बिलीव? बस भगवान को पता था कि ये बंदा ये बात सोच रहा है। ऐसे सोचते सोचते उस कंपनी में मैं महीने के 5-6 लाख रुपए कमाता था। मेरे दिमाग में एकदम क्या फितूर आया, मैंने 6 लाख रुपए को लात मार दी, रिजाइन दे दिया कंपनी को। और मैंने उस कंपनी को बोला अब ये गंदी चीजें मैं नहीं बेचूंगा। तो बोला 6 लाख रुपए पे लात मार रहा है संजीव कुमार, बर्बाद हो जाएगा, लोगों की ठोकरों में आ जाएगा। मंजूर है ठोकरे खाना, पर दिल दुखाना मंजूर नहीं। पकड़ो रिजाइन, नहीं चाहिए तुमसे 1 रुपया। कैसे आई ना स्लीपियस, ये राज मैं आपको बता रहा हूं। और शायद आज तक मैंने कभी स्टेज से ये बातें नहीं बताई, लेकिन मेरा कुछ माहौल देखकर हिंदुस्तान का मुझे कुछ हो रहा है। तो फिर ऊपर वाले ने 2 साल तक दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, अपने घर पे अपना बचा हुआ जो पैसा था वही खाने पीने में निकाल दिया। लेकिन रोज सर्वे करता रहा, क्या करूं। जिस भी बिजनेस को देखता था वहीं पर गाली देखता था, बद्दुआ देखता था। व्यापारी को गाली मिलती है, हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, वो टी शर्ट खरीद के लाते हैं, टी शर्ट खरीद के बाहर आते हैं, बोलता है हरामजादे ने 200 रुपए लूट लिए, यस और नो। जूता खरीद के लाते हैं, बोला 100 रुपए लूट लिए। इवन आलू खरीद के लाते हैं तो बोलता साले ने 2 रुपए महंगे लगा लिए। तो मैं ये चाहता था कि भाई बिजनेस तो अपन भी करेंगे, पर गाली के साथ नहीं, मोहब्बत और दुआ के साथ करेंगे। बस ये सोच के साथ एक दिन कहीं बैठा था, बातचीत होने लगी हेल्थ के ऊपर, लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर, कि बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, आने वाला समय बहुत खराब है, आने वाली दुनिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है बीमारियों के लिए। लोग खाना पीना इस तरह का उपयोग कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, लोग बहुत बीमार होंगे, इनसे कैसे बचा जाए। कहीं बैठा था, किसी ने सोच दी कि आयुर्वेद के साथ इससे बचाया जा सकता है। आयुर्वेद के साथ और लोगों को एजुकेट करके कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, एजुकेट भी करना पड़ेगा। और लोगों को फिर सॉल्यूशन के रूप में अगर आयुर्वेद दिया जाए तो हो सकता है कि ये देश में आने वाला जो समय है, जो इतना विनाशकारी समय है, उससे कुछ ना कुछ इस देश का बचाव हो जाए। दोस्तों इस सोच के साथ 9 नवंबर 2014 को एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी गई। जब मार्केट में आए, लोगों ने बोला ऐसी बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, ये प्रोडक्ट सबके अच्छे होते हैं, सब बोलते हैं रिजल्ट देंगे, मतलब सबके दिमाग में क्यों हमारी प्रॉब्लम है हर एक दूसरे को शक से देखना, हर एक इंसान पे शक करना। यस और नो, यस और नो। प्रॉब्लम है ये हमारी हिंदुस्तानी लोगों की, हर आदमी को शक से देखते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो, शक, एक शक का जगह हम अपने दिमाग में हमेशा रखते हैं। लोगों ने कहा नहीं, ऐसी बहुत कंपनी आई, बहुत कंपनी गई, इस तरह की कोई कंपनी नहीं हो सकती जिसके प्रोडक्ट में ऐसा रिजल्ट हो। दोस्तों 9 नवंबर 2014 को ऐसे एक स्टेज था, वहां से एक बात बोली थी कि एस्क्लेपियस बनाने का रीजन एक ही है कि सच बेचकर पैसा कमाना। 1.5 साल से सच बेच रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। मकसद एक ही है, लोगों को ठीक कर कर पैसा कमाना। हमें नहीं कमाने अरबों खरबों रुपए,
कई बार लोग आ जाते हैं, संजीव सर आपकी कंपनी का विजन बताओ, मिशन बताओ, मतलब वही गंदगी। विजन में क्या, कितना पैसा कमाना चाहते हो, मिशन में क्या, कितना बड़ा बनना चाहते हो। अरे हमारा कोई विजन नहीं है, अंडरस्टैंड, वी आर द विजनलेस पीपल। हमारा कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। मेरे से अगर कोई आके पूछता है सर मैं आपकी कंपनी में काम जब करूंगा जब आप अपना विजन और मिशन बताओगे, मैं बोलता हूं मेरा कोई विजन नहीं। टाटा मैं बन नहीं सकता, अंबानी मैं बन नहीं सकता, बिरला मैं बन नहीं सकता, ना ही बनना चाहते हैं। हमारा विजन सिर्फ एक है, पूरी जिंदगी जब तक इस सांस में सांस है लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देना, ठीक करना और टाइम से उनका पैसा देना। दैट्स ऑल, दैट्स इज अवर विजन, अंडरस्टैंड। तो दोस्तों यहां आपको मोटिवेट कर रहे हैं, भाई आओ काम करो। अरे काम मत करो, इसे काम समझ के करोगे काम नहीं हो पाएगा, इसे मिशन समझ के करो। एक तरह ये आजादी की लड़ाई है। कभी तुम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज बीमारियों के गुलाम हो। बीमारियों से आजादी की लड़ाई है। जैसे आजादी की लड़ाई में देशभक्तों ने काम किया, ऐसे देशभक्त बनकर इसे मिशन समझ के करो, तब काम होगा ही होगा। अंडरस्टैंड, इट्स अ मिशन टू डू समथिंग गुड। कम से कम रात को सोते समय नींद तो आती है। ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं जब बोलते हैं मैं ठीक हो गया सर, मेरा ये हो गया। अरे आखिर इतने जालिम हम कैसे बन सकते हैं, इतने लालची भी कैसे बन सकते हैं। हर समय अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना। एक कंपनी एक प्लेटफॉर्म दे रही है आपको कि सोच ले लोगों के बारे में। अरे ठीक है वो जोड़ मत जोड़, एक प्रोडक्ट तो बेच के आ जा। मैं नहीं कहता तू 10,000 ला, 20,000 ला, 50,000 ला, एक प्रोडक्ट बेचकर उसकी बीमारी तो ठीक करके आ जा। इसीलिए तो हम आए थे यहां पर, और इस मिशन में आप सब हमारे भागीदार हो। और इस मिशन को आप सब आगे जब भी अच्छी तरह बढ़ा सकते हो जब कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तानी आपके अंदर जाग जाएगा। जिस दिन वो जाग गया ना, किसी को मोटिवेट करने की, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको आयुर्वेद के साथ काम क्यों करना। अंडरस्टैंड। अब बात यह है दोस्तों, इंसान कितना मर्जी पैसा कमा ले, क्या पैसे से कभी सुकून मिला है? अन्ना हजारे के पास पैसा है क्या कोई सुकून, क्या उसे सुकून है या नहीं है? क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से सुकून नहीं मिलता। उस पैसे को कमाने के लिए मैं काम क्या कर रहा हूं, क्या वो काम अच्छा है, बुरा है, मैं लोगों को लूट रहा हूं, बेवकूफ बना रहा हूं, गलत चीजें बेच रहा हूं। अगर मेरा काम बुरा है और पैसा अच्छा है तो रात को नींद नहीं आती, और मुझे पैसा कम मिलता है लेकिन मेरा काम अच्छा है तो भी रात को आराम से नींद आ जाती है। यस और नो? तो आप काम क्या कर रहे हो? एक बार सोच के तो देखो आप क्या काम कर रहे हो। आप ऐसे लोगों की भीड़ को बुलाते हो, सेमिनार करते हो, यस और नो? लोगों के घर घर जाते हो, क्या बताते हो? पहली चीज क्या बताते हो? भाई पेप्सी मत खाना, पिज्जा मत खाना, बर्गर मत खाना, खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना, सुबह उठ के 2 लीटर पानी पी लेना, पानी तो फ्री का आता है, पैसे का तो नहीं आता। यही बातें बताते हो, है ना? कोई जरूरी नहीं है उसके पास पैसा हो, तुमसे जुड़े, तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदे, पर तुम कुछ अच्छा बताते हो या नहीं? कुछ अच्छा बताते हो। तुम लोगों को कहते हो भाई भगवान ने गॉड मेड फूड खा, मैन मेड फूड मत खा। मैन मेड फूड, ये इंसान लालची था, लालची है, लालची रहेगा। इसने अपने लालच के लिए कभी किसी को नहीं देखा, ये सबकी गर्दन काटता आया, काटता रहेगा, क्योंकि ये इंसान है। और भगवान ऐसा कभी कर नहीं सकता। तो भगवान ने जो खाना हमारे लिए बनाया वो खा, दाल खा, चावल खा, फल खा, फ्रूट खा, सब्जी ला। इंसान ने बनाया चॉकलेट, बर्गर, पिज्जा, पेप्सी, आइसक्रीम, किसने बनाई है? किसने बनाई है? किस लिए? अपने लालच के लिए। चाहे वो पेप्सी एक जहर है, वो जहर की शाहरुख खान ऐड करेगा, सलमान खान थम्स अप की ऐड करेगा, यस और नो? अक्षय कुमार ऐड करेगा। उस जहर को पीने के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा, क्योंकि वहां लालच है। और हम लोग इस लालच को दरकिनार कर कर लोगों को भगवान के खाने से जोड़ रहे हैं। इससे अच्छा काम आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे बताओ? और कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपका प्रोडक्ट खरीद के जाएगा। लेकिन एक तो अच्छी बात है, मैंने 500 लोगों को समझाया, 500 लोगों में किसी ने पेप्सी छोड़ी, किसी ने बर्गर छोड़ा, किसी ने 1 घंटे बाद पानी पीना शुरू किया, किसी गरीब आदमी ने सुबह उठकर 1 लीटर गर्म पानी शुरू किया पीना। उसकी अंदर की सारी बीमारी खत्म हो सकती है 1 लीटर गर्म पानी से। अरे उसने हमारा एक प्रोडक्ट नहीं लिया, 500 लोग आए, किसी ने कुछ अच्छा किया, किसी ने कुछ बदलाव किया। तो हमने नोट नहीं कमाया, पर हमारी हाजिरी उस ऊपर वाले के यहां पक्का लगी होगी कि अच्छा काम कर रहे हैं। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? पैसा तो सेकेंडरी है माय डियर, प्राइमरी हमारा काम है। कहते हैं सक्सेस का
सफलता का बाई पार्ट पैसा होता है। अंडरस्टैंड? मुझे क्रिकेटर बनना है, अच्छा, अगर मैं क्रिकेटर बन गया तो पैसा तो पीछे पीछे अपने आप आ जाता है। मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है, अगर मैं अच्छा एक्टर बन गया तो पैसा तो अपने आप आ जाता है। लेकिन मेरा कर्म में मुझे सफल होना है, मेरे काम में मुझे सफल होना है, मुझे सफलता प्राप्त करनी है, और मुझे इस आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना है, लोगों को खाने पीना सिखाना है, क्या खाना अच्छा है क्या बुरा। अगर इसमें आप लोग सफल होते जा रहे हो तो इस तरह ट्रिपल डायमंड बनते जा रहे हो। यस और नो? तो मेरे दोस्त, ये एक सच है जिस सच के साथ आप लोग जाने अनजाने में अपने दोस्त के थ्रू, किसके थ्रू यहां पर आ चुके हो। अंडरस्टैंड? तो माय डियर फ्रेंड, ये काम हम लोग कर रहे हैं। इस काम में, इस मिशन में आपको हमारा साथ देना है नहीं देना, ये आपने समझना है। मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा, मजबूर नहीं करूंगा, पर मैं एक लिख के गारंटी देता हूं, जिस गरीब का 2.5 लाख का ऑपरेशन लिखा है ना, अगर तुमने 2,500 में उसका ऑपरेशन ठीक कर दिया तो मैं क्या दूंगा, क्या कमीशन आएगा नहीं मालूम, लेकिन जिसने 2.5 लाख जिस गरीब के बच गए और 2,500 में ठीक हो गया, वो इतना कुछ दे देगा, ये जन्म तो क्या दूसरा जन्म भी पार हो जाएगा भाई साहब। अंडरस्टैंड? ये थी सोच एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की, और इसी सोच पे हम काम कर रहे हैं। आज 10 प्रोडक्ट है, कल 11वां आएगा, 12वां आएगा। अभी मैं यहां पर बात कर रहा था विषम चौहान जी से, मैंने कहा, मैं बैठे बैठे कर रहा था, सर अपने को आइडिया नहीं लगानी, अपने को लोग नहीं जोड़ने, अपने को हर घर में प्रोडक्ट सेल करना है। क्या करना है? हमने हर घर में प्रोडक्ट सेल करना है। जोड़ने जुड़ाने की नीति तो उसे बतानी जिसे जरूरत है। कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार बच्चा है, कोई हाउस वाइफ है, या कोई पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग करता है। इसके सिवा तो प्रोडक्ट प्लान पे आपका फोल्डर बंद हो जाना चाहिए, बात खत्म। अंडरस्टैंड? हमें प्रोडक्ट सेल करना है, अपने यूजर ज्यादा बनाने हैं, लोगों को ये प्रोडक्ट खिलाने के लिए, खाने के लिए मजबूर करना है। एग्जांपल दूं, मैं किसी के घर पे गया, मैंने प्रोडक्ट बताया, प्रोडक्ट बताने के बाद एकदम मैंने उससे पूछा, तो बताओ सर कौन सा प्रोडक्ट लगेगा? वो बोलता है कोई भी नहीं लगेगा। क्या बोलता है? सर आपको क्या चाहिए हमारे प्रोडक्ट से? वो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं उसे कैसे समझाऊंगा मालूम, कैसे प्रोडक्ट बेचूंगा कि सर बिल्कुल सही क्या कहा आपने कि आपको हमारे इन सभी प्रोडक्टों में से कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इसी सोच की वजह से हमने हमेशा सोचा है इस शरीर को सिर्फ रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये ना चाहने की वजह से आज लाखों किडनियां डेली फेल हो रही हैं, लाखों लीवर फेल हो रहे हैं, लाखों लोग रातों रात हार्ट अटैक से मर रहे हैं, लाखों लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं, लाखों लोगों को पथरियां हो रही हैं, क्योंकि आज तक हमने एक ही तो काम किया है कि इस शरीर को रोटी सब्जी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तब मैं उससे पूछूंगा, सर आपके घर में बाइक है? यस है। कार है? यस है। इसकी सर्विस कराते हो सर? वो क्या बोलेगा? हाँ कराता हूं। हर 3 महीने में इसकी सर्विस कराते हो? हाँ सर कराता हूं। क्यों कराते हो सर? क्योंकि आपको डर लगता है किसी रास्ते में मेरे को बाइक या मेरी गाड़ी धोखा ना दे दे। यस और नो? सर बाइक और कार मैन मेड मैकेनिज्म, इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं। दोबारा बना सकते हैं, दूसरी कार आ सकती है, दूसरी बाइक आ सकती है, लेकिन ये गॉड मेड मैकेनिज्म है, भगवान ने बनाया है। एक बार ऊपर निकल के तो दोबारा वापस आने का चांसेस नहीं है, चाहे अरबों रुपया रिश्वत दे लेना। आई एम राइट? तो मैं उससे कह रहा हूं सर, क्योंकि आप बाइक की सर्विस कराते हो कि कार्बोरेटर में कचरा ना आ जाए, पेट्रोल टैंक में कचरा ना आ जाए, फिल्टर चोक ना हो जाए, यस और नो, ग्रीसिंग खराब ना हो जाए, इसीलिए कराते हो। तो ये जो आपका बॉडी में हार्ट है, ये क्या है? ये हार्ट क्या है? मैं आप सबसे पूछता हूं, ये हार्ट क्या है? ये कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर। पूरे दिन आपके ब्लड को पंप करके सर्कुलेट करता है आपकी पूरी बॉडी में, यस और नो। आपकी किडनी क्या है? ये फिल्टर है माय डियर फ्रेंड, जो ऐसा मर्जी खाना खाते हो उसे फिल्ट्रेशन करती है किडनी। ये आपका लीवर क्या है? ये लीवर आपका फ्यूल टैंक है, जो भी आप खाते हो उसमें से ग्लूकोज निकालता है और पूरी बॉडी में आपकी एनर्जी देता है। अगर इन चीजों को सर्विस नहीं मिलेगी तो ये खराब होंगी या नहीं होंगी? खराब होंगी या नहीं होंगी? तो सर बाइक की सर्विस 3,000 में हो जाती है, यस और नो। कार की सर्विस 5,000 में हो जाती है, यस और नो। और ये बॉडी की सर्विस, अगर मेरा इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट पी लो, हर 3 महीने में 1,330 रुपए खर्च कर लो, जिंदगी में 10 किलोमीटर तक छींक नाम की बीमारी भी नहीं आएगी। लेकिन सर्विस कराओगे तब। अब वो क्या बोलता है, चलो देखेंगे। तो एक ही बात उससे पूछता हूं मैं, भाई साहब एक बात बताओ, बाइक की सर्विस इसलिए कराते हो, खराब होगी तो 70,000 डूब जाएंगे?
कार की सर्विस इसलिए कराते हो, खराब होगी तो 5 लाख डूब जाएंगे, क्योंकि उसकी आपने कीमत दी है। कीमत दी है तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता है कि ये बाइक, ये कार मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो इंसान का शरीर है, ये जो इंसान रूपी शरीर है, ये आपको और मुझे मां के पेट से फ्री में मिला है। मेरी मां ने इसकी 1 रुपया कीमत नहीं ली। इसकी कदर मैं कभी नहीं समझता, इसकी कदर मैं समझूंगा। आप सब कराओगे, मैं भी कराऊंगा। एक बार ये प्रोडक्ट ना पीने से, एलोवेरा ना पीने से, नोनी ना पीने से, ये डिटॉक्सिफिकेशन ना होने की वजह से एक बार किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई और डॉक्टर ने 5 लाख रुपए ले लिए ना, तो डॉक्टर बोलेगा ए, ये तो पकड़ दवाई और सुबह डेली 5 ढक्कन एलोवेरा पीना, यस सर। दोपहर को पीना, यस सर। शाम को नोनी पीना, यस सर। त्रिफला पीना, यस सर। तुलसी पीना, यस सर। जिंजर पीना, यस सर। जब डॉक्टर जो लिख के देता है सारी बात मानते हैं ना, क्योंकि कीमत दे के आते हैं तो इस शरीर की कीमत समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, कीमत ना देनी पड़े इस हिंदुस्तान में एक भी हिंदुस्तानी को, तो उसे इम्यूनोडॉक जैसा प्रोडक्ट हमेशा यूज करना चाहिए, कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? ये तो काम हो गया दोस्तों समाज के लिए, इस देश के लिए, हम सब के लिए, हमारे सुकून के लिए, हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए। और दूसरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 8,000 10,000 रुपए लगाकर आपको करोड़पति बनने का मौका भी तो मिलता है, यस और नो? इतनी दुआएं लेकर पैसा कमाने का मौका भी तो मिलता है। और ये मौके की इंपॉर्टेंस समझो, इसकी वैल्यू समझो, इसे हल्के में मत लो, क्योंकि खुदा रोज रोज मौका नहीं देता। कहते हैं जिंदगी किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, एक मौका सबको देती है, एक मौका, बार बार मौका भी नहीं देती। माय डियर फ्रेंड, मैंने कई बार लोगों को लगता होगा यार ये पैसा कमाने की प्रेरणा क्यों दे रहा है, पैसा कमाने की प्रेरणा क्यों दे रहा है। हम नहीं देते पैसा कमाने की प्रेरणा, और ना मैंने ली आज तक पैसा कमाने की प्रेरणा। मैं पैसे की एक परिभाषा देता हूं बस। अगर ये परिभाषा तुम सबको आज समझ आ गई, या तो तुम इस गेट को बाहर निकलते ही मर जाओगे, छोड़ दोगे आज ये काम। लेकिन अगर इस बात को समझ गए तो इस गेट को निकलते ही आज के बाद तुम कुछ कर जाओगे, और इतना बड़ा कर जाओगे कि आने वाली 10 पीढ़ी में तुम्हारा नाम खत्म नहीं होगा। मेहनत करने से इंसान नहीं मरता माय डियर फ्रेंड। ध्यान से सुनो पैसे की परिभाषा। पैसा खाया नहीं जाता, पैसा पहना नहीं जाता, पैसा ओढ़ा नहीं जाता। हम इस पृथ्वी पे नंगे आए थे, नंगे जाते हैं, यस और नो? सहमत हो? कुछ लेके अंबानी भी नहीं गया, ना टाटा गया, ना सिकंदर गया, तो मैं क्यों पसीना मारूं भाई? मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। अंग्रेजी में बता रहा हूं, हिंदी में सुन लो। पैसा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों को, अपने इमोशंस को, अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम है। एक माध्यम है, मीडिएटर है। जैसे मुझे खड्डा खोदना है तो माध्यम क्या है? कस्सी। क्या है माध्यम? कस्सी के बिना नहीं खोदेगा ना। कस्सी खड्डा खोदने का एक माध्यम है, लेकिन मेरे इमोशंस क्या है? मुझे धरती में पानी निकालना है। अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हर आदमी ये प्लेटफॉर्म में जुड़ता है। कोई 10 दिन में थक जाता है, कोई 20 दिन में थक जाता है, कोई 1 महीने में थक जाता है, और कोई काम शुरू करता ही नहीं, और कोई काम शुरू करके कुछ कमा लेता है, उसके बाद छोड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर इंसान नहीं राक्षस बसता है। इमोशंस की वैल्यू समझते हो? इमोशंस क्या होते हैं? चाहते क्या होती हैं? मोहब्बत क्या होती है? अरे जिस इंसान की चाहत किसके पास है? जिसे अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए कुछ करना है, यस और नो? तो मैं चाहता हूं, आज हम लोग यहां पर आए, बैठे, बाहर जाएंगे, 10 लोगों से बात करेंगे। अरे वो देखा है कंपनी का प्रोग्राम? हाँ देखा। क्या था? ये था। आए बकवास है, ऐसी चलती रहती है, यस और नो? ऐसी बातें बाहर के लोग आपको बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी को समझा ही नहीं, और किसी ने समझाया तो समझने की कोशिश नहीं की, और समझ गए तो जल्दी ही भूल चुके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ ना माय डियर फ्रेंड? जिंदगी समझ में आ जाए तो रास्ते पे काम करने में मजा आएगा, क्योंकि रास्ता 1 नंबर का है, 2 नंबर का नहीं। मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। हर इंसान अपनी चाहतों के लिए काम करता है। आज जो भी इंसान पैसे कमा रहा है, हर आदमी क्या कह रहा है? लालची है, पागल है, पैसे के पीछे भाग रहा है, नौकरी से काम नहीं चलता, एक नया काम और कर रहा है। हाँ है ना? हर पड़ोसी यही कहता है ना, यस और नो? क्या ये सच है? मैं आपको बताता हूं। मैं ये चाहता हूं, मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, इसलिए एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूं, इसकी जगह 1-2 काम और भी करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया,
मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। मैं कुछ करना चाहता हूं, उन्हें एक अच्छी गाड़ी देना चाहता हूं, अच्छा घर देना चाहता हूं। अगर मेरे माँ बाप बीमार हो जाए तो अपोलो से नीचे उनका इलाज कराना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि छोटे डॉक्टर से इलाज कराऊं और मेरे माँ बाप पूरी जिंदगी के लिए मेरे से रूठ जाए। ये मेरी चाहत है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे माँ बाप मोहल्ले में जाके गर्व से बोले, आई प्राउड ऑफ माई, मैं अपने बच्चे पर प्राउड है, मुझे घमंड है कि संजीव कुमार मेरा बेटा है। मैं ये चाहता हूं, मैं अपने माँ बापों की खुशियों को देने के लिए 24 घंटे पसीना बहाकर मेहनत करना चाहता हूं। मुझे मेरे माँ बाप को खुशियां देनी है। ये मेरी चाहत है, मेरा लालच है। लोग तो लालची बोल देंगे, ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इसे तो पैसे से प्यार है। अरे पैसे से प्यार किसको है? पैसे का चुम्मा करना होता है क्या? है? पैसे से प्यार होता तो बीवी की जरूरत ही ना पड़ती। पैसे से किसी को प्यार नहीं है, मालूम तुम्हें? उस पैसे की वजह से जो प्यार मिलता है उससे हमें प्यार है। अंडरस्टैंड? मैं ये चाहता हूं कि यार मैंने जिंदगी जैसी जी, मुझे बचपन में सुविधाएं नहीं मिली, मेरे को वो चीज, आर्थिक परिस्थिति मेरी स्ट्रांग नहीं थी, तो मैं ज्यादा अच्छा पढ़ नहीं पाया, लिख नहीं पाया और मैं कुछ बड़ा नहीं बन पाया। लेकिन अब जो मेरा बच्चा, उसे मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं। अगर कल डॉक्टर बनने का मौका हो और 2 करोड़ रुपए रिश्वत देनी हो या 2 करोड़ में एडमिशन लेना हो, तो मैं 2 करोड़ देने की हिम्मत रखना चाहता हूं। जो मेरी बिटिया है प्यारी सी, जिस बिटिया को मैं बहुत प्यार करता हूं, हर आदमी कहता है बेटी से प्यार करता हूं, मेरी बेटी जब बड़ी हो तो इसकी शादी बड़े से बड़े घर में करूं, इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं। मैं ये चाहता हूं। इसके लिए मैं 1 काम नहीं, 2 काम नहीं, 3 काम, 4 काम रोज करता हूं। रोज 22 घंटे मेहनत करता हूं। ये मेरी चाहत है, मेरा लालच है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो ये चाहत तुम्हारे अंदर नहीं है क्या? तुम पत्थर दिल बन चुके हो क्या? तुम्हारे अंदर इंसान मर चुका है क्या? क्या एक राक्षस ने जन्म ले लिया? अरे जिसमें चाहत है ना, वही भाग रहा है, वही मेहनत कर रहा है। सफलता प्राप्त करने का मतलब सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का। पैसा कोई नहीं खाता माय डियर फ्रेंड। मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ गरीबों के लिए अच्छा कर सकूं, किसी को घर बना के दे सकूं। जब मैं ही खाकी रहूंगा, मेरी जेब खाली रहेगी, तो किसी की जेब भर सकता हूं क्या? किसी बीमार का इलाज करा सकूं, किसी गरीब लड़की की शादी कर सकूं, इस देश के लिए कुछ कर सकूं, इस समाज के लिए कुछ कर सकूं, अपने गांव के लिए कुछ कर सकूं। मैं ये चाहता हूं, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। बाकी साहब 2 रोटी में मेरा पेट भरता है। 2 ही रोटी, 2 एक सब्जी मुझे लगती है, 2 रोटी 1 सब्जी शायद आपको लगती होगी। कपड़े 2 जोड़ी मुझे लगते हैं, 2 जोड़ी आपको लगते होंगे। थोड़ा बहुत कपड़े में फर्क होगा, बाकी भाई साहब तन दोनों तरह से ढक जाता है। अंडरस्टैंड? तो हर इंसान अपनी चाहतों के लिए मेहनत करता है मेरे दोस्त। और जो चाहते होती है ना, वो किसके पास होते हैं? जिसमें इमोशंस होते हैं। जो इंसान मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत। मेरे से किसी ने एक डायलॉग बोला था, सर एक बात बताओ, सक्सेस होना है, सक्सेस क्या करना पड़ेगा? सफल होना है, क्या करना पड़ेगा? एसलीबीएस करनी पड़ेगी? मैंने कहा नहीं। नेटवर्किंग करनी पड़ेगी? मैंने कहा नहीं। कुछ और करना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? सच्ची मोहब्बत करनी पड़ेगी, रियल प्यार करना पड़ेगा, रियल लव करना पड़ेगा। और जिस दिन तुझे सच्ची मोहब्बत हो जाएगी ना मेरे दोस्त, उस दिन तुझे रोकने से खुदा भी आ जाना एक बार रुकने, तो खुदा रुक जाएगा, लेकिन तू नहीं रुकेगा जिस दिन सच्ची मोहब्बत होगी। अंडरस्टैंड? क्या होती है सच्ची मोहब्बत? इंसान आज तक मेहनत से मरा है क्या? कोई मेहनत से मरा है क्या? इंसान डिप्रेशन से मरा है। टेंशन का हो कोई इलाज नहीं। मेहनत तुम 24 घंटे 22 घंटे करो, 2 घंटे सोने को मिल जाए, शरीर फिर फ्रेश हो जाता है। यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड, आपकी सक्सेस कहां छुपी है मालूम? आपकी सक्सेस आपके अंदर छुपी हुई है। अगर आप सच्चे इंसान हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बल्कि कहते हैं, शाहरुख खान की एक पिक्चर देखी है तुमने, ओम शांति ओम? उसने एक डायलॉग मारा है, किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलवाने में लग जाती है। यस और नो? क्यों बोला है उसने? शिद्दत से चाहो मतलब चाहत करो। क्या बोला उसने? चाहत करो। ये चाहत कौन करता है? हम लोग ऐसे बाप भी देखे होंगे, खुद को दारू का पौवा चाहिए, बच्चे चाहे भूखे सो रहे हो। हाँ ना? ऐसे बाप भी इस दुनिया में। ऐसी मां भी देखी होगी, 3 बच्चों की मां और दूसरे के साथ भाग जाती है। हाँ ना? तो कोई रिश्ता कोई गारंटी नहीं होता, याद रखना। रिश्ता कोई गारंटी नहीं होता। रिश्ता कोई गारंटी नहीं होता। मां ममता की देवी है, लेकिन वो कहां गई जो 3 बच्चों को साथ छोड़ के भाग गई? वो कौन सी देवी है?
कोई रिश्ता गारंटी नहीं होता, हर रिश्ते के पीछे एक इंसान होता है, और इंसान उस रिश्ते को निभाता कैसे है, रिश्ता तब गारंटी बनता है। अंडरस्टैंड? तो मेरे दोस्त, सच्ची मोहब्बत में कितनी शक्ति है मैं आज आपको बताऊंगा। हम सब लोग, मैं अभी शुरुआत मैंने करी थी अपने इंडिया के देशभक्ति की बात पे की थी, हम सब ओरिजिनल लोग नहीं हैं। हम जितने लोग यहां बैठे इसमें 99% लोग डुप्लीकेट लाइफ जीते हैं, मालूम आपको? डुप्लीकेट जिंदगी जीते हैं हम लोग, डुप्लीकेट बातों पे बिलीव करते हैं हम लोग, डुप्लीकेट बात, ओरिजिनल जानने की कोशिश नहीं करते, सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते, और कोई सच्चाई बताता भी है तो भी विश्वास नहीं करते। यही तो कारण है इस देश की राजनीति की वाट लगी हुई है। किसी ने अच्छा भाषण दिया इसके साथ, किसी ने इधर भाषण दिया साला उसके साथ, कल कन्हैया आया साला उसके साथ, हैं, परसों मोदी आया उसके साथ, पहले दिन मनमोहन सिंह आया उसके साथ। कभी सच को जानने की हम कोशिश नहीं करते, बिकॉज वी आर द डुप्लीकेट पर्सन। यही है हमारे परिवार के अंदर भी, हम सच जानने की कोशिश नहीं करते। यहां कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो अपने मां बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने आसानी से हाथ खड़ा कर दिया ना। कौन सा प्यार होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? यू नो प्यार क्या होता है? प्यार की परिभाषा जानते हो? प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी है। यस और नो? प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी। आपने कहा मैं भी मेरे मां बाप से प्यार करता हूं, आपने कहा अरे अगर आप अपने मां बाप से सच्ची मोहब्बत करते हो तो दिल पे हाथ रख के बताओ आपने उनके लिए क्या किया, कहां तक पहुंचाया अपने मां बाप को, कितनी सुख सुविधाएं दी आपने उन्हें, कितनी बार इलाज कराया आपने उनके। अरे पैसे के नाम से आप मां बाप को छोड़ देते हो और झूठ बोलते हो मैं अपने मां बाप से प्यार करता हूं। अरे वो प्यार नहीं है। डैड आई लव यू, इट्स नॉट अ लव। डैड मैंने आपके लिए ये किया, आपको एक घर बना के दिया, एक गाड़ी दी। पिताजी अगर आप बीमार हो जाओ तो आपके लिए हॉस्पिटल में 24 घंटे आप जा सकते हो। दैट इज कॉल्ड लव। प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी है। कितनी कुर्बानी दी आपने, कितनी कुर्बानी दी आपने, सोच कर देखना एक बार। जहर जैसी बातें, साइनेड है, या तो मर जाओगे या कुछ कर जाओगे। लेकिन ये सच है, हम मोहब्बत नहीं करते अपने मां बाप से। मां बाप से सिर्फ वो शख्स को मैं मानता हूं मोहब्बत करने वाला, अगर मेरे बाप को कैंसर हो जाए तो अमेरिका में इलाज कराने की अपनी औकात बना लूं। मैं बाप को मरने नहीं दूंगा आखिरी दम तक, क्योंकि मैं प्यार करता हूं, उसे खो नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड लव। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं? हाथ खड़ा करें। बस निकल गई, फुस होगी। हाँ? नहीं करते, नहीं करते, मेरे को मालूम है नहीं करते। बातें करनी बहुत आसान है, प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी है। प्यार का दूसरा नाम सैक्रिफाइस है। बच्चे से अगर मैं प्यार करूंगा ना, मेरे बेटे से, तो अगर मेरा बेटा कहे पापा यहां पढ़ना है तो उतनी पढ़ाने की अपनी औकात बना लेके पसीना बहाऊंगा, करूंगा मेहनत जितनी करनी पड़े। मेरा बेटा कहे पापा पायलट बनना है तो पायलट बनाऊंगा, मेरा बेटा कहे पापा ये पहनना तो वो पहनाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने बेटे का प्यार जीतना है। और मेरे को उसका प्यार जीतने के लिए, उसकी जिंदगी में जो उसकी ख्वाहिश है उसे पूरी करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, क्योंकि आई लव माई सन। ओके, आई लव माई सन। तुम्हारी बेटियां होंगी छोटी छोटी, हैं या नहीं है? होगी ना? सब कहते हो मैं मेरी गुड़िया से बहुत प्यार करता हूं, मैं मेरी गुड़िया से बहुत प्यार करता हूं, मैं मेरी गुड़िया से बहुत प्यार करता हूं। साला काम का नाम आए तो एकदम से मठ मार जाते हो तुम। तुम्हें पता नहीं क्या मार जाता है कि काम नहीं करना चाहते, बस प्यार करते हो। अरे बेटी से प्यार क्या होता है मालूम? अगर तुम अपनी बेटिया से प्यार करते हो, तुम्हें पता है कल वो बड़ी होगी, उसकी शादी करनी पड़ेगी। यस और नो? 5 लाख रुपए होंगे तुम्हारे पास तो कहीं ऐसे घर में जाएगी पूरी जिंदगी गोबट होएगी। 10 लाख होंगे तो नौकरी वाले के यहाँ जाएगी, पूरे महीने बजट सेट करती रहेगी। और अगर तुमने अपनी औकात 1 करोड़ रुपए की मना ली कि मेरी बेटी की शादी में 1 करोड़ खर्च करने की हिम्मत रखूंगा, तो बेटी रानियों की तरह पूरी जिंदगी ऐश करेगी, महारानी बन के जिएगी, क्योंकि बाप के हाथ में बच्चों का फ्यूचर। अंडरस्टैंड? किसके हाथ में? हमारे हाथ में। हमारे बच्चों का फ्यूचर उनके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में। सोचो, तुम कमजोर क्यों बने, तुम मजबूर क्यों बने, तुम कहीं बड़े आदमी क्यों नहीं बने? क्यों? तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति कमजोर थी, जिन्होंने तुम्हें कमजोर बना दिया। याद करो, अगर तुम्हारे पापा के पास भी इतने पैसे होते कि ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें पायलट का कोर्स करा देते, तो यहां कौन ऐसा आदमी है जो जहाज नहीं उड़ा सकता? भाई साहब, सब उड़ा सकते हो, हाँ है ना? जहाज क्यों नहीं उड़ा पाए? क्योंकि हमें किसी ने कोर्स नहीं कराया। कोर्स क्यों नहीं कराया? क्योंकि हमारी परिस्थितियां कोर्स कराने के लायक नहीं थी। तो जिंदगी हमारे बच्चों की हमारे हाथ में, ना कि उनके हाथ में। अंडरस्टैंड?
कितने लोग हैं जो अपनी बीवी से प्यार करते हैं? हाथ खड़ा करो। झूठा कर लो, नहीं तो फंस जाओगे, वीडियो बन रहा है। इधर कर लो भाई, 3-4 नाम लिख ले भाई, ये 4 आदमी पति पत्नी भक्त और कोई नहीं है, सारे इधर उधर मार रहे हैं मुंह कहीं, चेक करो ने। माय डियर फ्रेंड, बात समझ में आ रही है मेरी? अगर मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूं तो आई लव यू मीन्स दिस नॉट अ प्यार, इट्स नॉट अ लव। ओके, आई लव यू डार्लिंग। डार्लिंग बुखार में तड़प रही है, हाय जी बहुत तेज बुखार, और चिंता मत कर मेरी जान, आई लव यू सो मच। अबे साले लव यू नहीं डॉक्टर के पास लेके जा, ये तेरे लव यू से ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ठीक करेगा, और अच्छा डॉक्टर ठीक करेगा। अंडरस्टैंड? इट्स द रियल लाइफ। यह है एक सच्ची जिंदगी, यह है एक ओरिजिनल जिंदगी। आप डुप्लीकेट बन के मत जियो, आपके अंदर डुप्लीकेशन नहीं है। आप पूरी जिंदगी, एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था, मैं कहा यार इंसान कहता मैं इतना लालची हूं, इतना लालची हूं। हर इंसान डुप्लीकेट लाइफ क्यों जी रहे हो यार? ओरिजिनल बंदे बनो ना साला, दिलेर बनो ना, दिलेरी से जियो ना जिंदगी, मजा आएगा जिंदगी जीने में। ऊपर नीचे तो होती रहती है लाइफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी घाटा कभी फायदा कभी नफा नुकसान, पर दिलेर बनो ना, ओरिजिनल लाइफ जियो। कई बार बोला यार ये लालची है, मैंने कहा भाई इसे बहुत लालच है, बोला हाँ, तो किडनी क्यों नहीं बेच देता अपनी? भाई साहब आपको लालच है पैसे का, बोला हाँ जी, चल तेरी 10 लाख देता हूं, तेरी किडनी ना, किडनी ना बेचूं। इंसान ऐसा है नहीं जैसा दिखाता है। अंडरस्टैंड? हम लोग ऐसे हैं नहीं जैसे हम शो करते हैं। हम एक अच्छे बाप भी हैं, अच्छे बेटे भी हैं, अच्छे पति भी हैं, लेकिन हम डुप्लीकेट लाइफ जीते हैं। अपने अंदर जो है जैसे हैं, जिस दिन वैसे जीने लग जाएंगे ना, तो दोस्तों जीने का अंदाज बदल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो माय डियर फ्रेंड, ये एक मिशन है, हमारा मिशन है, कंपनी का मिशन है, आप सबका मिशन है। और आप सब हो तो हम हैं, और आप नहीं तो हम भी नहीं। यस और नो? सही है। हम सब एक दूसरे की ताकत हैं, और ये ताकत जितनी बढ़ती चली जाएगी, जितनी बढ़ती चली जाएगी, हिंदुस्तान में लोग उतने ठीक होते चले जाएंगे। अंडरस्टैंड? और अगर कुछ गलत कर रहा हूं ना, यहां बैठा हूं, बात कई बोलते हैं साले, वो बोलते हैं नेगेटिव एलिमेंट्स, ये कंपनी प्रोडक्ट महंगे बेचती है, नहीं सस्ते बेचता हूं मैं भी। पानी मिला दूं इनमें, हाँ सस्ते हो जाएंगे। गोली कैप्सूल में बना दूं, सस्ते हो जाएंगे। तुम्हें पैसे ना दूं, सस्ते हो जाएंगे। कोई कहता है जी ये तो 200 रुपए का आता है, कोई कहता है जी 250 रुपए का आता है। हर तरह की बात, हर तरह के नेगेटिव एलिमेंट्स मार्केट में घूमते हैं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बताने में। सिगरेट जो है 15 रुपए की है, कॉस्ट 20 पैसे है। कितनी है? 20 पैसे। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर इनमें ओरिजिनल माल डालना है और आपको अच्छा पैसा देना है, तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और बेचने वाले के ऊपर है वो चीज अपनी कितने की बेचता है। ये तुम्हारा एप्पल का फोन है ना, इसकी कीमत 5,000 रुपए, 60,000 रुपए में बेचता है, क्योंकि इसे बेचकर चीज की वैल्यू नहीं होती। वैल्यू किसकी होती है? वो कहां पर बिक रही है। अंडरस्टैंड? तो दोस्तों मुझे एक बात बताए, कोई बोलता है कंपनी ये करेगी वो करेगी, कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। जितने लोग यहां जुड़े हुए हैं, तुम्हें आज तक रिजल्ट मिल रहा है 1.5 साल से प्रोडक्ट का, 24 घंटे में तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो फिर जब इतने सारे लोग यस बोलते हैं कि मुझे प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल रहा है, मेरे अकाउंट में टाइम से पैसे आ रहे हैं, ये 2 वादे किए थे, इन पे अटल हैं, और ये कंपनी हमेशा अटल रहेगी। अंडरस्टैंड? और दोस्तों एक बात याद रखना, सच की जीत होती है, थोड़ा देरी से हो जाएगी। हम बहुत तेजी से बढ़ना नहीं चाहते, हमारा कोई कंपटीशन किसी कंपनी से नहीं है भैया, सब अपनी जगह बढ़िया काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपना बता रहे हैं। अंडरस्टैंड? हमें पैसे की कोई आग नहीं है, हम बढ़िया है, हमारी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, पहले भी बढ़िया थी, आज भी बढ़िया और कल भी बढ़िया होगी। और याद रखना, आज तुम्हें जानकर खुशी होगी, अमेरिका से लोग तुम्हारे प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, चुपके चुपके मंगवा रहे हैं। मेरे पास मैसेज पढ़ लो, ये प्रोडक्ट जिस कंट्री में जा रहा है उस कंट्री से इसकी डिमांड आ रही है। ये मालिक की, परमात्मा का रहमो करम है दोस्तों, क्योंकि नेक नियत से और सच्चे दिल से काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? कई बार लोग कहते हैं साहब आप इतने अच्छे प्रोडक्ट कैसे बना दिए, आप इतना पैसा लोगों को क्यों दे रहे हैं? क्यों? मेरे को पैसा अच्छा नहीं लगता क्या? मैं इधर पागल हूं, रोज मेहनत करते हैं, हमारा पूरा मैनेजमेंट दिन रात लगा रहता है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें पैसा अच्छा नहीं लगता क्या? ये प्रोडक्ट अगर मैं गोली कैप्सूल में बना दूं ना, ये तुम्हारा एक डिब्बा 80 रुपए देता है मेरे को, 80 रुपए बचते हैं। 80 रुपए 10,000 रुपए की जो आईडी लगाते हो ना, 800 रुपए बचते हैं। 20,000 आईडी लगा ली भाई साहब,
1,60,00,000 का नुकसान है ऐसे बिजनेसमैन, क्योंकि लिक्विड में बेच रहे हैं। अगर इन्हें गोली कैप्सूल में बेचते तो हर 10,000 पे 800 रुपए हमें और बचते। 1,60,00,000 रुपए बचते भाई साहब। या तो हमें पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ बोलो, बिजनेसमैन तो हम है ही नहीं भाई साहब, क्योंकि बिजनेस करने का अपना कोई इरादा भी नहीं है। अपन जो कर रहे हैं सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं, काम करना हमें आता है, बिजनेस करना हमें नहीं आता। 1,60,00,000 का नुकसान क्यों? क्योंकि अगर गोली कैप्सूल में बनाता तो लोगों को फायदा नहीं होता, मेरे को मालूम है। लिक्विड में हम लोगों ने बनाया तो लोगों को आज फायदा हो रहा है, मेरे को मालूम है। 80 रुपए जाए तो जाए, कम से कम लोग तो ठीक हो रहे। अंडरस्टैंड? तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छे प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, जो चाहे अच्छे पैसे भी दे सकते हैं, अच्छी राजनीति भी हिंदुस्तान में हो सकती है, अच्छे अच्छे काम भी हो सकते हैं। सिर्फ नीयत का खेल है। किसका खेल है? नीयत का। कुर्बानी करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। हर जगह हर सफलता कुर्बानी मांगती है। अंडरस्टैंड? तो माय डियर फ्रेंड, यू आर इंडियंस। अरे हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी खून है, हिंदुस्तानी कंपनी में काम कर रहे हो, हिंदुस्तानी परंपरा को बेच रहे हो, इसे बढ़ावा दे रहे हो। यस और नो? अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो ना तो एक ही बात सोचना, मैं अपनी जेब के साथ साथ, अपनी जेब की सेवा करने के साथ साथ ये काम कर कर देश की सेवा भी कर रहा हूं, कहीं ना कहीं कर रहा हूं। लोगों को रोजगार दे रहा हूं, लोगों को ठीक कर रहा हूं। तो दोस्तों एक बार अगर तुम सच्चे हिंदुस्तानी हो ना तो हिंदुस्तानी बन के काम करना। मेरे को बहुत फॉरेन कंपनी आई, बहुत ऑफर आए, बड़े लालच आए, लेकिन आज तक एक ने बोला सर अपनी कंपनी फॉरेन में लॉन्च कर दो। मैंने कहा पहले मेरे भारत के लोग ठीक हो जाएंगे साले, तब तेरे पास आएंगे। इतनी जल्दी नहीं है हमें पैसा कमाने की। अंडरस्टैंड? वी आर हैप्पी, हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। और हिंदुस्तान में जहां चल रही है ना कंपनी, जहां भी गई है वहां लोगों ने इसे दिल से लिया है, हाथों हाथ लिया है दोस्तों। और लोगों की जैसे स्टेज से दुआएं जुड़ी हुई हैं। तो एक बार मेरे साथ एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह एक सोच बना के रखना दोस्तों। जेब या सोशल वर्क है, उसके साथ आपको पैसा आ जाता है। अंडरस्टैंड? तो सब लोग खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम दिल से पुकार के फिर इस मिशन में आगे काम करेंगे। मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दोस्तों ये मिशन है, मिशन है, मिशन है। लोगों को ठीक करना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।